हाय दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है हिंदी हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। दोस्तों, हम लोगों में से कई अक्सर पढ़ने में प्रतिभावान होने के बावजूद भी उनका हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, राइटिंग सुलेख नहीं होती है। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। इसे आप सिर्फ फॉलो करें, भरसक आज ही से अभी से फॉलो करें तो आप देखेंगे 1 घंटे में ही आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। 1 घंटे, ज़्यादा दिन नहीं, 1 घंटे में ही आपकी राइटिंग सुधरने लगेगी। और इसे आप आसानी से अपना सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाना है, कोई अलग तरीका नहीं अपनाना है, बस हम जो तरीका बता रहे हैं उसको आप अपनाते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट हम नहीं करेंगे। मैं अरविंद चौहान, कमल लक्ष्मी क्लासेस से। और ये तरीका से खुद मैंने अपनी राइटिंग सुधारी हुई है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का राइटिंग सुधरा हुआ है। तो चलते देखते हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर 1, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। 1 नंबर में ही राइटिंग सुधार, हिंदी राइटिंग सुधारनी हो तो कोई भी अक्षर लिखनी हो, कोई भी अक्षर, शब्द लिखना हो, सेंटेंस लिखना हो, ठीक है, अलग बात है। हमें कोई भी एक एक छोटे छोटे शब्द पहले लिखना होता है, एक एक अक्षर लिखना होता है। तो कोई भी एक अक्षर लिखनी हो जब, तो उसे हम लिखने में ही सावधानी बरतेंगे। लिखेंगे कैसे, ध्यान रखेंगे। कोई भी अक्षर लिखें तो उसकी साइज बिल्कुल स्क्वायरिक हो, बिल्कुल वर्गाकार हो, बिल्कुल वर्गाकार हो। मतलब वो वर्ग में फिट हो जाए। चाहे वो अक्षर बड़ा लिखते हो आप, चाहे वो बिल्कुल छोटा लिखते हो, उसकी साइज वर्गाकार हो, ठीक है। वर्गाकार कहने का मतलब जैसे देखते हैं, ये कोई वर्गाकार है, ये वर्ग है। इसके अंदर कोई भी अक्षर, मान लेते हैं आपको क लिखना है, ठीक है। तो ये बीच में से उठाएंगे, आधे ऊपर ले जाएंगे, आधे नीचे लाएंगे, ऐसे लाएंगे और ये एक लाइन खींचेंगे और ये ऐसे, और तब ये ऐसे हुआ क। अगर ख ही लिखना हो, मान लो छोटा में लिखना है हमें, तो ये एक वर्ग हो गया। तो ये ख जो है हमें ऐसे करके, ठीक है। ग ही लिखना है, एक वर्ग है, तो यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। या बड़े अक्षर में लिखना हो, बड़े अक्षर में लिखना हो तो बिल्कुल बड़े में, मान लेते हैं हमें च ही लिखना है, और ये, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, ये वर्गाकार, तो क्या सभी अक्षर के लिए हम वर्ग बनाएंगे? नहीं, वर्ग नहीं बनाएंगे, स्क्वायर नहीं बनाएंगे। हम जो लिखेंगे उसको ध्यान में रखेंगे कि मेरी जो साइज हो रही है लिखावट की, या जो शेप हो रहा है वो वर्गाकार हो रहा है कि नहीं, सभी अक्षर के लिए। जैसे देखते हैं, हम एक क लिखते हैं, ठीक है, ये हमने क लिखा, ठीक है। हमने मान लेते हैं प लिखा, ठीक है। हमने मान लिया थ लिखा, ठीक है। ये हमने लिखा कुछ अक्षर, ठीक है। क्या ये वर्गाकार साइज में है? तो हम एक वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से नीचे से गया हुआ है, इतना बड़ा गया हुआ है, और ये इतना बड़ा गया, देखिए तो ये शेप बिल्कुल एक वर्ग के जैसा है। चलते हैं प लेते हैं। हमने प यहाँ से सटाकर, यहाँ से सटाकर, यहाँ से सटाकर, यहाँ, देखिए तो ये वर्ग हो गया है। बिल्कुल थ, हमने थ यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है, और यहाँ से लिया हुआ है, देखिए तो। चाहे हम कोई भी अक्षर लिखें, ये मेरी राइटिंग चूंकि पहले बहुत खराब होती थी, अब ये इस तरीका से मैंने राइटिंग को सुधारी हुई है। अब ये छोटा अक्षर लिखे चाहे बड़ा, खूब बड़ा अक्षर लिखते हैं, मान लेते हैं हम द ही लिखते हैं, और ये हमने द ले लिया, ठीक है। क्या ये वर्गाकार है? हाँ, देखते हैं, चेक करते हैं। ये बिल्कुल वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल वर्गाकार है, ठीक है। बहुत बड़ी अक्षर लिखते हैं, घ लिखते हैं, क्या ये वर्गाकार है? होनी चाहिए वर्गाकार, देखिए है वर्गाकार। तो कोई भी अक्षर अगर इस मेथड को अपनाते, दिमाग में केवल रखना है, हमें माइंड में इस बात को रखना है कि जो भी हम लेटर लिखें उसकी शेप वर्गाकार होनी चाहिए। मतलब कोई भी अक्षर लिखे तो बीच से स्टार्ट करते लिखना, तो आधे इधर जाए तो उतना ही दूर इधर जाए, उतना ही ऊपर नीचे जाए तो उतना ही नीचे जाए, है ना। ऊपर नीचे अगल बगल में जाएगी तो अपने आप उसकी शेप वर्गाकार हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम कुछ शब्द लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। आज मैं बाजार गया, ये लिखते हैं, ठीक है ना। आज मैं बाजार गया, ठीक है। देखते हैं ये हमने लिखा, क्या ये वर्गाकार है? सभी अक्षर देखते हैं। हमने आ लिखा, ठीक है। ये हमने जौ लिखा हुआ है, ये हमने मैं लिखा हुआ है म, ठीक है। ये हमने ब लिखा हुआ है, इतनी बड़ी है। हमने जौ लिखा हुआ है, इतनी बड़ी है। हमने र लिखा हुआ है, ये इतनी बड़ी है। हमने ग लिखा हुआ है, ये इतनी बड़ी है। ये हमने य लिखा हुआ है, ये इतनी बड़ी है। अब ध्यान से देखिए तो क्या ये सभी आपको वर्ग दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल वर्गाकार, लगभग लगभग वर्गाकार ही है, ठीक है। तो लिखने में सबसे पहले हमें पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि सभी अक्षर हमें, 1 नंबर पॉइंट में क्या होगा, टोटल अक्षर वर्गाकार होनी चाहिए, ठीक है। वर्गाकार सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या होना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 2, हम जो भी लाइन खींचे, अगर ऊपर से नीचे लाइन हमें जो भी खींचनी होती है, हर एक खड़ी पाई वाली लाइन होती है, ये बिल्कुल सीधा खींचे, ठीक है। ये सही तरीका है। मतलब लाइन ऐसे नहीं खींचे, लाइन ऐसे नहीं खींचे, लाइन ऐसे नहीं खींचे, लाइन ऐसे नहीं खींचे, या लाइन ऐसे नहीं खींचे, बिल्कुल जो भी हमें लाइन खींचनी होगी बिल्कुल सीधी सीधी खींचनी है। जैसे हमने क लिखना, ठीक है, क, हमने क लिखा,
तो यहाँ पे जो ये हमने लाइन खींचा ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हमने क लिखा और क लिखकर किस तरह से लाइन लिखा, ये गलत है, ये सही है। चलिए हम ख लिखते हैं। हमने ख लिखा, अब ये लाइन ऐसे हमने खींच दिया तो ये गलत है। ठीक है, हमने ख लिखा तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मतलब अगर हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, लाइन के नीचे लिखते हैं तो लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये कॉपी की लाइन होती है, पेज की लाइन होती है, इस पे हमें लिखना है। मान लें हमें ग ही लिखना है तो ये जो लाइन खींचनी है हमें ये ऐसा नहीं खींचना है। ठीक है, ये ग लिखेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा नीचे परपेंडिकुलर जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, या ऊपर ही लिखते हैं तो ये ग जो है हमें बिल्कुल ये लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अगर प लिखना होगा तो प बिल्कुल ये लाइन सीधी होनी चाहिए। छ, ये जो भी लाइन होगी मतलब ऊपर से नीचे जो लाइन आएंगी वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, टेढ़ा आड़ी तिरछी नहीं आनी चाहिए, रुक करके कट करके नहीं आनी चाहिए। एक बार हाथ रखे तो अंतिम तक ले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि थ लिखने हैं तो हमने थ लिखा। ठीक है, लाइन एक बार हम यहाँ से लिए, एक बार यहाँ से लिए, गलत है। ठीक है, एक बार हमने लिया तो लाइन ऊपर से शुरू करेंगे तो नीचे तक ही लाएंगे। ठीक है, और कभी भी लाइन हम नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं, लाइन हम जब भी लाएंगे ऊपर से नीचे लाएंगे, ये सही तरीका है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जो भी खड़ी पाई खींचनी होती किसी भी अक्षर में वह लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आड़ी तिरछी टेढ़ा और कटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट का जो लाइन जो है वो नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे खींचनी होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस हम तीन ही पॉइंट का चर्चा करेंगे। हम जब एक शब्द की रचना हम कर देंगे तो लाइन जो खींचेंगे ऊपर की जो लाइन वो लाइन सबसे बाद में खींचेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि तुम कहाँ गए थे तो पहले तुम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने तुम जैसे ही लिखा ऊपर की लाइन खींचनी है तो हमें इस अक्षर जो यहाँ पे इसके ठीक थोड़ी सी बढ़ाकर और ये अक्षर लास्ट इसके थोड़ी सी बढ़ा करके यहाँ तक खींचना, एक बार में खींचनी और बिल्कुल सीधी खींचनी ऐसे। ठीक है, अब अगर हम ये सही है, अगर हमने ये लिखा कि तुम और ये लिखा तो ये गलत तरीका है। अगर हमने ये लिखा तुम ऐसे करके लिखे, ये भी गलत तरीका है। अगर हमने ये लिखा तुम आधे ऐसे लिखे आधे ऐसे लिखे, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। ठीक है, तुम कहाँ गए थे तो अगर हमें लिखना होगा तुम हमने लिखा, एक बार खींचा लाइन, एक बार ध्यान रखना, एक बार तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तो ये हमें जो लाइन खींचनी ऊपर वाली लाइन बाएं से दाएं खींचनी, दाएं से बाएं कभी भी नहीं खींचनी है, बाएं से दाएं सही है, दाएं से बाएं नहीं खींचनी है। और जो एक सीध में जो लाइन खींचेंगे वो सभी के सभी एक सीध में, चाहे वो जितने शब्द आप लिखें एक लाइन में सभी के सभी एक सीध में होनी चाहिए, कोई भी एक ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई यहाँ से नहीं होनी चाहिए, एक सीध में एक लाइन ये बन जाए, इस तरह से ये लाइन हमें खींचनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या सीखा कि ऊपर का लाइन जो खींचेंगे वो बाएं से दाएं खिंचाएगा और एक बार स्टार्ट करेंगे अंतिम तक जहां तक हमें खींचना है। कभी भी लाइन एक लाइन में ही खींचा जाएगा, ये लाइन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं खींचेंगे। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं खींचेंगे। इस 3 बात को ध्यान में रखते हुए चाहे जो भी आप अक्षर लिखे या शब्द लिखे आज से अभी से अगर लिखना स्टार्ट कर दे इस बात को, इस तीनों पॉइंट को, बस ज्यादा नहीं, इसी 3 पॉइंट को, तो आप देखेंगे राइटिंग अभी से ही आपकी सुधर जाएगी। 1 घंटे क्या हम कहेंगे कि 10 मिनट में ही आपकी सुधर जाएगी। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो अभी आप कलम और कॉपी उठाइए और ये तरीका 3 ही बात, पहला कि हमें जो भी अक्षर लिखना है बिल्कुल गोलाकार बिल्कुल वर्गाकार होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी ऊपर से लाइन जो खींचेंगे एक बार खींचेंगे सीधी सीधी खींचेंगे। तीसरी बाएं से दाएं जो लाइन खींचेंगे वो एक बार खींचेंगे और बिल्कुल सीधी खींचेंगे, जितने भी शब्द होंगे सबके लिए एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में होनी चाहिए, लाइन की दिशा बदलनी नहीं चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इस तरह के लिखावट अगर अपनाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी दोस्तों जानते हैं, आप चाहे वो शब्द कितना ही छोटा लिखे, टाइपिंग के लेटर, कंप्यूटर का टाइपिंग जो लेटर होता है उस लेटर से भी छोटा लेटर आप लिखेंगे तो इस राइटिंग से आप लिख पाएंगे। बड़ी का तो कोई बात ही नहीं, बड़ा से बड़ा भी अक्षर लिख सकते हैं और छोटा से छोटा भी लिख सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल दिखा देंगे। ठीक है ना, हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल हम छोटी में दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये टाइपिंग जो आपकी टाइपिंग की लेटर होती है कंप्यूटर उससे भी छोटे हो रही है। और बड़ा की बात करें तो खूब बड़ा भी लिखेंगे तो भी उतनी ही सुंदर होगी। ठीक है, तो हम बड़ा लिखे तो भी वैसे ही, छोटा से छोटा लिखे तो भी वैसे ही। हमने बहुत सारे असाइनमेंट बनाए जो हैंड रिटन में है तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने ये टाइप किया हुआ है क्या, तो हमने नहीं ये टाइप नहीं, ये लिखने का तरीका है। तो ये हैंड राइटिंग, हिंदी की हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, ये 3 प्रोसेस से आप आसानी से सुधार सकते हैं। और ये आप ही नहीं, आपके घर में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं या जो स्टूडेंट्स है बच्चे हैं, आप
इन तीनों, यही 3 बात, बहुत आसान तरीका है, इसे आप सिखाएँ और आशा है कि उनकी राइटिंग सुधर जाएगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और ये दोस्तों, हैंडराइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है, एग्ज़ाम हो चाहे कहीं भी हो, आप जॉब करते हो, तो आपका सुलेख बता देता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन जो कहा गया है, तो वो आपकी राइटिंग पे ही शुरुआत होती है। कोई भी आप असाइनमेंट तैयार करते हैं तो राइटिंग से ही आपकी जाँच कर ली जाती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए राइटिंग बहुत मायने रखती है। इसलिए आप ये मेरा तरीका ज़रूर अपनाएँ। इसमें कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, बस आपके जो लिखते हैं उसके अंदाज को, इसके तरीका को बदल देना है। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसे अपने और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम इसके बाद तुरंत अभी हम एक और इसके बाद वीडियो डालने वाले हैं कि इंग्लिश की राइटिंग, अंग्रेजी राइटिंग, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, उसे भी आप ज़रूर देखें और उसे भी आप अपनाएं। धन्यवाद।